आज हम आपको बताएंगे कि ठेकेदार खाता में ट्रैक्टर का जो आइकन है, सॉरी ट्रैक्टर के जो फीचर्स है, उसको हम किस तरीके से इसमें यूज कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ट्रैक्टर आइकन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने से पहले आपको क्या करना है कि आपको ऐप को डाउनलोड करना है। अब ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। अगर वहां से आपको नहीं करना है तो सीधा जाना प्ले स्टोर पे एंड ये वाला नाम सर्च करना, ठेकेदार खाता। एंड ये सर्च करके तो कुछ इस तरीके का लोगो रहने वाला है अपने ऐप को, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ट्रैक्टर का डाटा कैसे एंट्री करेंगे और कैसे उसको पीडीएफ जनरेट करेंगे ठेकेदार खाता में। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रैक्टर का जो आइकन है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है, ओके। एंड देन क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। एंड यहाँ पे एक प्लस आइकन है और एक पीडीएफ आइकन है। तो पीडीएफ आइकन ये तब काम करेगा जब आपके पास में कोई डाटा होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके का पॉपअप पेज ओपन होगा जिसमें ट्रैक्टर वर्क, डीजल, एक्सपेंस एंड ड्राइवर सैलरी, ये चार ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। अब इसमें से अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो वो सिर्फ इसका यूज करेगा, अगर कोई ओनर है तो इन तीनों का भी यूज करेगा। तो ठीक है, हमने दोनों को ही नजर में रखते हुए ये बाकी के तीन ऑप्शन और ऐड किए हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो इसके ऊपर क्लिक करना, अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं भी ओनर हो तो भी इसके ऊपर आप क्लिक करके डाटा एंटर कर सकते हो। अभी जर्नली इसमें क्या क्या है कि ट्रैक्टर सबसे ज्यादा अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में चलता है तो वो ट्रिप के हिसाब से चलता है, यानी कि कुछ उसने माल लोड किया, कहाँ से उठाया, कहाँ पे डाला, और क्या मटेरियल था, ट्रैक्टर नंबर, और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रिप और ट्रिप रेट। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ए ट्रिप यानी कि फ्रॉम लोकेशन, जैसे कि कहाँ से माल जा रहा है। जैसे सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जयपुर से, है ना। जयपुर, जयपुर से माल जा रहा है अलवर, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे अलवर डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे अलवर डाल दिया। अब मटेरियल क्या जा रहा है कि लाइक उसमें सॉइल जा रही है, अभी मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ सॉइल, या फिर रेड डस्ट में डाल देता हूँ, रेड डस्ट, ओके, ताकि थोड़ा जेन्युइन लगे, क्योंकि सॉइल कोई भी नहीं मंगाएगा जयपुर से अलवर, रेड डस्ट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको ट्रैक्टर नंबर डालना है, जो भी ट्रैक्टर चल रहा है, अगर आप ओनर हो तो भी, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर या फिर ठेकेदार या इंजीनियर हो कोई भी, आपको ट्रैक्टर नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल ट्रैक्टर चलते हैं तो आपको उनका अलग अलग का रिकॉर्ड रखने में आसानी होगी। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ RJ01, ओके, सॉरी मैंने गलत जगह डाल दी नंबर। एंड मैं यहाँ पे ट्रैक्टर नंबर के बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ RJ01 एंड AV एंड 1 2 3 4, है ना। कोई बात नहीं, 2 आ गया तो कोई बात नहीं, सेव कर देना। एंड यहाँ पे कितने ट्रिप किए आपने उस डेट में, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 5। तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना। अब पर ट्रिप की जो रेट है वो क्या है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ इधर 4,800 रुपये, है ना। तो यहाँ पे मैंने पर ट्रिप रेट डाल दी और टोटल 5 ट्रिप थी, यानी कि 5 चक्कर लगाए थे, या अपने जो भी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं चक्कर या फेरे जो भी। तो कुछ इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे आपको सेव बटन पे करके सेव कर देना है, ठीक है। एंड देन सेव कर देना। तो कुछ इस तरीके से आपके जो कार्ड है, वर्क कार्ड, वो आपका इस तरीके से बन जाएगा। एंड अगर आपसे एंट्री गलत हो गई है तो आप इस आइकन के ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके एंड एडिट के ऊपर जाएंगे और यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हो। एंड देन सेव कर देंगे दोबारा से। अगर आपको ये एंट्री डिलीट करनी है तो डिलीट बटन के ऊपर जाएंगे एंड डिलीट के ऊपर क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। अब आते हैं हम डीजल कैसे ऐड करना है। अब डीजल के लिए आपको डीजल आइकन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये वाला जो डीजल आइकन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, पंप नेम डालना है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ अलवर। एंड देन यहाँ पे लीटर अमाउंट डाल देता हूँ 54.79। एंड देन अमाउंट यानी कि पर रेट लीटर। तो कुछ इस तरीके से, ये क्योंकि मुझे पता है ये कैलकुलेशन है जो 5,000 के डीजल में फिट बैठती है इस हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से लीटर और रेट डाल लेना, तो उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। मैं एक ऐसा अमाउंट दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ताकि जो समझ में आए। एंड देन मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, इस बटन के ऊपर क्लिक करके। एंड मैंने यहाँ पे सेव किया तो यहाँ पे देख सकते हो 5,000 का डीजल सेव हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सेव कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं जो मैं डाल रहा हूँ वही डालो, ठीक है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको एक्सपेंस का आइकन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना है। एंड यहाँ पे एक्सपेंस नेम डालना है, जैसे कि हाइड्रोलिक पाइप, हाइड्रोलिक पाइप डैमेज, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पाइप, हाँ पाइप डैमेज, ओके। एंड अमाउंट 500 रुपये। एंड देन सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक्सपेंस जो हमारा सेव हो गया 500 रुपये का, है ना। तो उसके बाद में अगर ड्राइवर सैलरी देता है तो प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, ड्राइवर सैलरी। एंड ड्राइवर नेम लाइक मैं डाल देता हूँ ठेकेदार खाता, खाता ये एक डाल दिया अमाउंट जैसे कि 500। एंड देन यहाँ पे कर देंगे सेव। यहाँ पे देख सकते हो ठेकेदार खाता को हमने सैलरी दी है 500 रुपये, ठीक है, मंथली के हिसाब से। अभी ये आप देख सकते हो, आप मंथली देते हो, पर डे के हिसाब से जो भी देते हो यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। तो एंड उसके बाद में अगर आपको इसकी पीडीएफ जनरेट करनी है तो इस आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दो तीन ऑप्शन मिलते हैं, सॉरी दो। अब पहले में तो क्या है, ओल्ड डाटा, जितना भी डाटा उसकी पीडीएफ रिपोर्ट चाहिए,
और एक डेट के हिसाब से अगर आपको डाटा चाहिए कौन सी डेट से लेके और कौन सी डेट तक का, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अभी मैं पूरा डाटा कर रहा हूँ एंड जनरेट रिपोर्ट। तो कुछ इस तरीके की पीडीएफ है जो हमारी बनकर तैयार होगी। एंड यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल में आपने डिटेल्स डाल रखी होंगी वो शो होंगी। एंड देन यहाँ पे लिखा आएगा ट्रैक्टर स्टेटमेंट। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे रिपोर्ट पीरियड स्टार्ट वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको वर्क ट्रिप एंट्रीज यानी कि जो वर्क की जो ट्रैक्टर की ट्रिप है उसकी एंट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड देन कुछ इस तरीके से रूट ऑफ फ्रॉम टू एंड मटेरियल कौन सा था, ट्रिप कितनी थी, रेट कितनी थी पर ट्रिप की, और यहाँ पे अमाउंट। एंड फिर उसके बाद में आएगा आपका डीजल रिकॉर्ड यहाँ पे नीचे। तो आप देख सकते हो कौन से डेट को डीजल आया, कौन से पंप से आया। एंड देन उसके बाद में कितना लीटर आया और कितना अमाउंट है ना। और उसके बाद में आपको फाइनल मिलेगा नीचे सबसे एक्सपेंस एंड सैलरी कंटेनर यानी कि बॉक्स या कंटेनर। तो इसमें आपको देख सकते हो एक्सपेंस नेम हो गया यहाँ पे दोनों का, एंड देन यहाँ पे अमाउंट हो गया दोनों का। तो उसके बाद में आपको सबसे मेन मिलती है समरी। समरी में सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, सिर्फ आपको डाटा एंट्री करनी है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो जो नेटवर्क वैल्यू 24,000 की वाली है ना। एंड उसके बाद में जो डीजल कॉस्ट है 5,000 की, एक्सपेंस और सैलरी जो 1,000 रुपए का, और तो भी हमारे यहाँ पे 18,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से रहने वाला है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। एंड आप महीने के हिसाब से, डेट के हिसाब से पीडीएफ जनरेट करके यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डाउनलोड करने, डाउनलोड बटन पर सिंपल क्लिक करना है, तो कुछ इस तरीके का आपका बिल रहेगा, डाउनलोड हो जाएगा इस आइकन के ऊपर क्लिक करके, है ना। आप देख लेना आपके डिवाइस में किस तरीके से आ रहा है। हाँ, तो कुछ इस तरीके से आपको ट्रैक्टर की जो एंट्रीज है वो ऐड करनी है। और इसमें एक न्यू मशीन का कार्ड भी ऐड किया है ये वाला। इसमें आप मल्टीपल्स मशीन का डाटा हैंडल कर सकते हो। तो इसको मैं अगली वीडियो में आपको जरूर समझाऊंगा, ठीक है।